नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और आज हम लोग 10 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, किसे सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इन सभी को हाल ही में कोई ना कोई पुरस्कार मिला है। बात करेंगे इन सभी के बारे में। पहले देखते हैं सरला पुरस्कार किसे मिला है, तो वे हैं नित्यानंद नायक। अच्छा, ये जो है एक प्रसिद्ध कवि हैं, कविता लिखते हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक कविता लिखी है सेटे बेलक नाथीबा। इस कविता के लिए उन्हें ये सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो सरला पुरस्कार है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात, ये जो पुरस्कार है इसको उड़ीसा का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार भी माना जाता है, उसके रूप में इसको मान्यता भी मिली हुई है। और ये जो पुरस्कार है इसमें विजेता को 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो नित्यानंद नायक को ये सम्मान मिला है और इसी के साथ उन्हें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, उषा मंगेशकर, इन्हें अभी हाल ही में लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। जबकि डेविड एटनबरो, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पर्सनालिटी है जिनका कि निधन हो गया, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया। उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है हाजीपुर और वे बिहार से बिलोंग करते थे और वर्तमान में वे हमारे केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री थे और बहुत पहले ही उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। लगभग 8 बार वे लोकसभा के सांसद चुने गए थे 1977 से लेके 2014 तक। अच्छा, बाकी की जो जगह है ये भी कोई ना कोई मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही है। लखनऊ, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वाराणसी ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है AMFI, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अच्छा देखो, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और ये जो AMFI के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वे हैं नीलेश शाह। अभी हाल ही में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इससे पहले वे इसी में AMFI में ही वित्तीय साक्षरता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और अब आप लोग देखेंगे कि वे इसमें अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। बाकी ये जो AMFI है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इस नाम से इसको बोला जाता है। इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, इनको CBDT का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अनिल बैजल को भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस ये अभी हाल ही में किस दिन मनाया गया? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इन सभी डेट में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डे है जिसको कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये जो विश्व डाक दिवस है ये मनाया गया है अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को। अच्छा, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो देखो, लोगों की जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें डाक की एक भूमिका है और उसी भूमिका को चिन्हित करने के लिए, इसके अलावा देशों में जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें डाक का जो रोल है, उसका जो योगदान है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस विश्व डाक दिवस को मनाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, विश्व डाक संघ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्न, स्विट्जरलैंड में। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो 4 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड एनिमल डे और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया गया था। और भारत में ये कब मनाया जाता है? भारत में
इसको 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं और 5 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड स्तर पर वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, जबकि 8 अक्टूबर इस दिन हम लोग इंडियन एयर फोर्स डे मनाते हैं। तो ये सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सभी के बारे में। आगे है, किसने IRCTC के साथ साझेदारी की है? देखिए, ये जो साझेदारी की गई है ये गूगल के साथ की गई, अमेजन के साथ की गई है। और अमेजन ने ये IRCTC के साथ साझेदारी क्यों की है? तो देखिए, अमेजन जो है अपने ग्राहकों को ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया है। और ये जो IRCTC है इसको आप लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। और अब अमेजन पे आप लोग ट्रेन, बस और फ्लाइट ये सभी टिकट आप लोग बुक कर पाएंगे। बाकी के दोनों ऑप्शंस, अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो अमेजन आप लोग जानते ही हैं एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, और गूगल ये एक सर्च इंजन है जिसको कि 1998 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, और इसके जो फाउंडर हैं वे हैं लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन। अच्छा, टिकटॉक के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ है। कुछ ही दिन पहले हम लोगों के देश के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा इसको बैन किया गया था। ये एक चाइनीज़ ऐप है और भारत की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया। तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में। नेक्स्ट है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? देखो, अभी हाल ही में इनको बनाया गया है और वे हैं बिशर अल खजावने। बात करते हैं इनके बारे में, तो इनको वहाँ के जो किंग है अब्दुल्ला द्वितीय, इनके द्वारा बिशर अल खजावने को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। और इससे पहले जो जॉर्डन के प्रधानमंत्री थे वे थे उमर अल रजाज, ये थे, और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब आप लोग देखेंगे कि बिशर अल खजावने ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। अच्छा, जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो वो है अम्मान, और ये जो करेंसी इस्तेमाल करता है जॉर्डन के दिनार। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, ये भी कोई ना कोई देश के बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही हैं। मोहम्मद हुसैन रोबेल ये हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री, और हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के पद पर। जबकि मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं। तो ये तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार ये अभी हाल ही में किसे दिया गया? देखो, ये दिया गया है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बाकी ये जो है ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, आखिर इसे शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। देखो, ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करता है, और सबसे बड़ा, दुनिया भर में ये सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाता है, साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। तो इसी को देखते हुए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की। WTO जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसको बनाया गया था 1995 में। नेक्स्ट है WHO, ये काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है कोरोना के कारण, कोरोना की वैक्सीन को लेकर, और इसके जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम, और इसको बनाया गया है 1948 में, और इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यानी कि WTO और WHO इन दोनों का ही हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य का नोबेल ये किसे दिया गया? ये भी 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, और ये जो दिया गया है लुइस ग्लूक को दिया गया है, और उनकी कविता है एक, उसके लिए उन्हें ये साहित्य का नोबेल दिया गया है। एक अमेरिकी कवित्री हैं ये। इसके अलावा इन्होंने कई साहित्यिक पुरस्कार भी जीते हैं। अच्छा, ये जो ओल्गा टुकार्जुक है, इनको 2018 का
साहित्य का नोबेल दिया गया था और वे एक लेखिका थी। अच्छा, ये जो लुइस ग्लुक है, ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कवि हैं। ये जो ओल्गा टुकरजुक है ये एक लेखिका है और ये जो लुइस ग्लुक है ये कवि है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। रतन टाटा के बारे देख लेते हैं। इनको अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था IACC की तरफ से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अच्छा, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार इसको स्वीडन स्टॉकहोम में स्टार्ट किया गया था 1901 में और ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इस साल के 5 क्षेत्र हो गए हैं, एक बाकी है जो कुछ ही दिन में अनाउंस हो जाएगा। और भारत में जो साहित्य का नोबेल 1913 में एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था और नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय भी थे। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G तकनीक इसमें सहयोग करने के लिए एक समझौता किया गया है भारत की तरफ से। अच्छा देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, अभी हाल ही में भारत के साथ किसी न किसी कारण से ये तीनों ही देश न्यूज़ में हैं। बाकी ये जो समझौता किया गया है भारत ने ये जापान के साथ किया है। इसमें भारत और जापान के जो विदेश मंत्री थे उनके बीच में बातचीत की गई, वार्ता हुई और फिर इस समझौते पर दोनों देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए। और अब जो है दोनों देश इस संबंध को, इस तकनीक को, सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। जापान से रिलेटेड एक और बात याद रखिएगा कि भारत और जापान का एक एक्सरसाइज हुआ था हाल ही में, जिमेक्स एक्सरसाइज, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक वीनस मिशन को भी हाल ही में लॉन्च किया था जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। और भारत और बांग्लादेश इसने एक बोंगो सागर एक्सरसाइज किया था बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 उचित व्यवहार अभियान ये हाल ही में अभी किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो, ये भी हाल ही में शुरू किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एक बात और याद रखिएगा, इनके द्वारा अभी एक वैभव समिट भी स्टार्ट किया गया। इसके अलावा बिहार में एक कोसी रेल परियोजना, उसका भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। बात करते हैं इस अभियान के बारे में, तो इस अभियान को मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसको शुरू किया। और इसका पर्पस क्या है, तो कहा जा रहा है कि ये जो है एक उच्च तीव्रता कम लागत वाला एक अभियान है जो कि लोगों को मास्क पहनने और हाथ धोने की इम्पोर्टेंस, उसके महत्व के बारे में लोगों को संदेश देगा। बाकी जो रमेश पोखरियाल निशंक है ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं और राजनाथ सिंह ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, AMHUB भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखो, ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। और ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, ये हेल्प कर रहा है तमिलनाडु को ये उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने में। और इसके बारे में जान लीजिए, AMHUB इसको आप लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से आप लोग जान सकते हैं। और अब ये जो तमिलनाडु है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब ये मिलकर राज्य में जो है सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी और वस्त्र उद्योग, इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, इसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ क्षेत्रीय अवसरों को पहचाना जाएगा और उसी के हिसाब से वहाँ उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तमिलनाडु दोनों साथ में ही काम करेंगे इसमें। बाकी तमिलनाडु से आप और क्या याद रख सकते हैं, तमिलनाडु अभी हाल ही में इसने ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन नीतियाँ बनाने वाला ये पहला राज्य रहा है पूरे भारत में। बात करें केरल के बारे में, तो इसने एक इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता है। बाकी महाराष्ट्र इसने ई नाम में टॉप किया है। तो ये दोनों ही
पॉइंट जो है अभी करंट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिए, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, एमएसएमईज प्रेरणा ये किस बैंक के द्वारा लाया गया? देखो, ये लाया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, और ये एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसको कि हमारी वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इंडियन बैंक ने एक IB ई-नोट पहल अभी हाल ही में शुरू की है। बाकी बात करें इन दोनों बैंक की, ICICI बैंक इसने एक आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जबकि कैनरा बैंक ने एक आईलेट 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।